देखो ये तो जाहिर सी बात है कि जब कोई ऐसी फिल्म सामने आती है, मतलब रिलीज होती है, जो कि नेशनलिज्म वाले आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, तो ज़रूर से ऐसे कई सारे लोग आएंगे सामने जिनकी नेशनलिज्म वाले आइडियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो अलग होगी। एंड इस चीज़ के चलते कई सारे लोग उस फिल्म के अपोज में भी आएंगे। एंड यही सेम केस हमें रिसेंटली देखने को मिला है धुरंधर के साथ, जहाँ पर इनिशियल डेज में ये जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था या फिर जो भी क्रिटिसिज्म था वो मेजरली क्रिटिक्स की तरफ से आ रहा था। लेकिन अब इस दौर में एक यूट्यूबर जिनका नाम है ध्रुव राठी, वो भी कूद चुके हैं। बट मैं ये वीडियो उनके रोस्ट पे या फिर किसी ऐसे स्टेटमेंट को लेकर नहीं बनाने वाला हूँ जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बना दिया है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ध्रुव राठी इज अ स्मार्ट पर्सन, या फिर कह सकते हैं ध्रुव राठी इज अ जीनियस पर्सन। उन्हें पता था कि वो जिस तरीके की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं ये फिल्म सिर्फ उसे अपोज ही करेगी। एंड कई सारे लोग उनकी एक अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियो का वेट कर रहे होंगे, जहाँ पर लोग चाहते होंगे कि वो अपना ओपिनियन इस फिल्म के लिए रखे। एंड सेम उन्होंने भी वैसा किया, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से कैपिटलाइज कर दिया जो कि आज के वक्त पे बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। देखो आज के वक्त पे ऐसा है ना कि अगर किसी नए यूट्यूबर को या फिर किसी भी यूट्यूबर को अपनी रेलेवेंसी बरकरार रखनी है तो उन्हें दो चीज़ पे काम करनी पड़ती है। एक तो हो गया जो करंट टाइम पे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस पर वीडियो बना देना, और दूसरा नहीं तो रेज वेटिंग करना। बट ध्रुव राठी ने इन दोनों चीज़ को एक साथ मिक्स करके धुरंधर का ये वीडियो अपलोड किया, जहाँ पर धुरंधर अभी करंट के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। एंड दूसरी बात ये कि उन्होंने इस वीडियो में ऐसे कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो कि अगेन एक रेज बेट की तरह काम कर सकते हैं। एंड हम तो जानते हैं कि भले आज के टाइम पे किसी एथलीट, किसी एक्टर या किसी भी चीज़ को प्रेस करने के बाद जितनी रीच आपको नहीं मिलती है, उतनी रीच किसी भी एथलीट, किसी भी स्पोर्ट्समैन या फिर किसी भी एक्टर या फिर किसी भी सेलिब्रिटी को ट्रोल करने के बाद मिल जाती है ईजिली। एंड दैट्स व्हाई ध्रुव राठी इज अ स्मार्ट पर्सन, या फिर कह सकते हैं जीनियस पर्सन, जिन्होंने इस चीज़ को कैपिटलाइज किया। मतलब हम कह सकते हैं उन्होंने एक तरीके से अपने हेटर्स को ही कैपिटलाइज कर दिया। जहाँ पर अगर आप यूट्यूब पे जाके ध्रुव राठी धुरंधर रिप्लाई वीडियो जाके सर्च करोगे तो आपको ऐसे कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, कई सारे नहीं ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मल्टीपल यूट्यूबर्स ने, भले उनकी स्ट्रीम कुछ भी हो, उन्होंने ध्रुव राठी को ट्रोल किया है या फिर उनके स्टेटमेंट्स को काउंटर किया है। एंड सेम उसी तरीके से मैं भी यहाँ पे वर्क करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है ध्रुव राठी के इस वीडियो को बनाने के बाद, उसकी लहर इतनी इमेंस लेवल की है कि हर कोई इस चीज़ पे अपना एक स्टेटमेंट या फिर कह सकते हैं अपना एक काउंटर वीडियो बनाना चाहता ही चाहता है। जहाँ पर अगर आप इस वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको कई सारे स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे जिससे आप इजीली काउंट कर सकते हो। जिसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ये स्टेटमेंट, जहाँ पर ध्रुव राठी ने ये बोला कि जब पाकिस्तान में स्पाइस पकड़ाए थे तो इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे सीधे तरीके से उस बात से अपने हाथ ऊपर कर लिए थे कि हमने कोई स्पाई नहीं भेजा पाकिस्तान में। एंड इस स्टेटमेंट को देने के बाद ध्रुव राठी इस पॉइंट को प्रूव करना चाहते थे कि इंडिया की तरफ से कभी भी कोई स्पाई पाकिस्तान में भेजा गया ही नहीं है। एंड ये धुरंधर जिस टॉपिक पे है, मतलब स्पाइस को जिस तरीके से दिखाती है एंड एक फिक्शनल वर्ल्ड को एक रियल वर्ल्ड में जोड़ के, मतलब ब्लेंड करके अपनी कहानी को पूरी तरीके से बताती है, वो और कुछ नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा है जो कि सिर्फ और सिर्फ करंट टाइम पे रूल कर रही पार्टी को फेवर करने के लिए बनाई गई है। और हाँ, मैं मानता हूँ फिल्म में ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स है जिसे सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि ये फिल्म या फिर कह सकते हैं आदित्य धर राइट विंग को बिलोंग करते हैं एंड वो बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं। एंड इस फिल्म में ऐसे कुछ मूवमेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जो कि अगेन इस बात को प्रूव करते हैं। लेकिन एक क्रिटिक एंड एक सिनेफाइल का ओपिनियन बस इतना ही होना चाहिए कि फिल्म बुरी है या फिर अच्छी है। वरना अगर देखने जाओ तो आपको ऐसे कई सारे हॉलीवुड में भी आज के टाइम पे भी ऐसे कई सारे फिल्म मेकर देखने को मिल जाएंगे जो कि क्लियरली लेफ्ट की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। एंड जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है जो कि लेफ्ट की आइडियोलॉजी को सुपीरियर बताती है तो बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में सामने आते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी फिल्म सामने निकल कर आती है जो कि पूरी तरीके से राइट विंग को बिलोंग करती है एंड राइट विंग को सपोर्ट करती है, तो आज के वक्त पे लेफ्ट विंग का जो एक लौता हथियार बचा हुआ रहता है ना, मतलब सॉफ्ट पावर जो उनका है, जो वो आज के वक्त पे ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज करते हैं, जो कि है एंटरटेनमेंट फील्ड, उसमें अगर राइट विंग भी कूद जाती है तो वहां पर से लेफ्ट विंग वालों को दिक्कत होने लगती है। एंड सेम यही सिनेरियो देखने को मिला है ध्रुव राठी, सुचारिता त्यागी, अनुपमा चोपड़ा एंड ऐसे कई सारे और लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट के साथ, जो कि बिना सिर पैर के इस मूवी को ट्रोल कर रहे हैं एंड इस फिल्म में ऐसी कई सारी कमियां निकाल रहे हैं या फिर ऐसे कई सारे टॉपिक्स को उजागर कर रहे हैं जो कि अगेन ये बताना चाह रही है कि ऐसी फिल्मों के चलते सोसाइटी में वॉयलेंस बढ़ता है, इनटॉलरेंस बढ़ता है। बट क्या ये बात सच है? क्या ये फिल्म सच में आपको इन्फ्लुएंस कर रही है? वेल, इस चीज को लेकर लोगों का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। बट जहां तक बात है धुरंधर की, अगर ये लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी भी तो मैं ये शर्त के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जो कि इंडिया में रह रहे लोगों को किसी वे में हार्म कर सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी रियल स्टोरी को फिक्शनल वर्ल्ड में ब्लेंड करके एक कहानी को बनाया गया है, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले एक फिल्म आई थी फैंटम, जिसे डायरेक्ट किया था कबीर खान ने एंड जिस फिल्म में हमें लीड रोल में देखने को मिलते कैटरीना कैफ एंड सैफ अली खान।
एंड मेरी मानो तो वो भी एक बहुत ही फेम फिल्म थी। एंड उस फिल्म को भी मतलब उस फिल्म की जो कहानी थी वो फिक्शनल थी, लेकिन फिल्म में जो इवेंट्स उठाए गए थे वो रियल थे। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि ये फिल्म भी पाकिस्तान में बैन हुई थी। लेकिन इससे पहले कबीर खान की बजरंगी भाईजान एंड कई सारी और फिल्में कभी भी पाकिस्तान में बैन नहीं हुई थी। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान की असली रंग को दिखाकर एक फिल्म को बनाया तो ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान में बैन हो गई। लेकिन उस वक्त क्रिटिक्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कबीर खान जो है वो अगेन लेफ्ट विंग को बिलोंग करते हैं। तो उनकी तरफ से जो फिल्म बनाई गई थी उसमें कुछ मोमेंट्स को ऐसी तरीके से पुट किया गया था जो कि मेजरली लेफ्ट विंग जो इंडिया में रहती है, जो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करती है, उन्हें लाइक ट्रिगर ना करे। बट धुरंधर ने बिना होल्ड बैक किए कहानी में उन इवेंट्स को जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है या फिर रियल लाइफ को पूरी तरीके से उस फिल्म में ब्लेटेंट में दिखाती है, उसके चलते इंडिया में रह रहे लेफ्ट विंग वाले लोगों को ट्रिगर करने में कामयाब हुई है। एंड इस कार के चलते हमें ऐसे कई सारे वीडियोस, ऐसे कई स्टेटमेंट्स एंड ऐसे कई सारे ट्वीट्स एंड ऐसे कई सारे पोस्ट हमें देखने को मिल रहा है जो कि अगेन धुरंधर को केवल और केवल एक प्रोपागेंडा फिल्म बना रही है। तो अगर देखने चाहे तो आज के वक्त पे हर फिल्म एक प्रोपागेंडा है। अगर कोई ऐसी फिल्म आई है जो किसी सोशल मुद्दे को उठाती है या फिर किसी रियल लाइफ इवेंट को दिखाती है तो उसमें प्रोपागेंडा होगा ही होगा। लेकिन ये जो वर्ड है ना प्रोपागेंडा, तो सीधे नेगेटिव वे में यूज किया जाता है जो किसी ना किसी एक कम्युनिटी या फिर किसी ना किसी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली ऑडियंस को ट्रिगर करेगी ही करेगी। लेकिन बात यही रह जाती है कि ये फिल्म है एंड फिल्म को फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो धुरंधर इज अ ब्रिलियंट फिल्म। एंड मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इवन हैदर वाज अ ब्रिलियंट फिल्म, लेकिन वहाँ पर भी लोग प्रोपेगेंडा निकाल के ले आते हैं क्योंकि उस फिल्म में वैसी सारी चीज़ों को इस तरीके से दिखाया गया है जो कि एज ए नेशन उस फिल्म में नहीं रहनी चाहिए थी, खास करके कश्मीर वाले इशू को। लेकिन मैं वहाँ पर भी कहूँगा कि मैं उस फिल्म को भी एक फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। एंड यस, इवन हैदर वाज अ ब्रिलियंट फिल्म, या फिर कह सकते हैं मास्टर क्लास इन फिल्म मेकिंग। और यही तो दिक्कत हो गई है ना, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं उनके पास ये जो इकलौती पावर बची हुई थी, मतलब एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी कहानी को इस तरीके से दिखाना कि वो अपनी नज़रिए को ऑडियंस पे लाइक डाल सके। बट अब राइट विंग की तरफ से भी ऐसी ऑडियंस निकल के सामने आ रही है, वे कह सकते हैं राइट विंग की तरफ से भी ऐसे फिल्म मेकर निकल के सामने आ रहे हैं जो सिमिलर तरीके की फिल्में बना रहे हैं, जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी एक ब्रिलियंट फिल्म है, स्क्रीन प्ले वाइज भी एक ब्रिलियंट फिल्म है। एंड ऐसा शायद ही कोई मुद्दा हो या फिर शायद ही कोई डिपार्टमेंट हो जिसे लेकर धुरंधर को ट्रोल किया जा सके या फिर जनरल वे में क्रिटिसाइज किया जा सके। एंड ऐसी कई सारी चीज़ें नहीं मिलने के चलते लोग फिल्म की आइडियोलॉजी को क्वेश्चन कर रहे हैं जो उनके हिसाब से गलत है। वेल, एक टाइम था जब लेफ्ट विंग वाले लोग ये कहा करते थे कि अगर राइट विंग वाले लोगों को इतनी प्रॉब्लम है उनकी फिल्मों से तो वो अपनी खुद की फिल्म बना ले, अपनी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनली जब ऐसी फिल्में निकल के सामने आ रही है तब अगेन लेफ्ट विंग वालों को दिक्कत देखने को मिल रही है। अब अगर ध्रुव राठी पे वापस आ जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्हें इस फिल्म से दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये फिल्म कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट कर रही है, या फिर कह सकते हैं कांग्रेस के रूल में कई सारी ऐसी चीज़ों को लाइक एक्सपोज करती है या फिर कह सकते दिखाती है जब उनके पावर में रहते हुए वो ऐसे अटैक्स को लाइक काउंटर नहीं कर पाए थे, जिसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं जाना चाहूँगा। बट यही सोल रीज़न है इस फिल्म को हेट करने का। एंड ऐसी कई सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलने वाली है, खास करके जब एनिमल पार्क एंड धुरंधर पार्ट 2 आएगी। सो एट द एंड तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो ऐसे और फालतू के क्रिटिसिज्म वाले वीडियोस को देखने के लिए जब एनिमल पार्क एंड धुरंधर पार्ट 2 आएगी, जहाँ पर एनिमल पार्क को लेके मैं कई सारी चीज़ों पे एग्री कर सकता हूँ, लेकिन धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है ये मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, ये प्रोपेगेंडा फिल्म कहलाएगी ही कहलाएगी क्योंकि अगेन ये फिल्म राइट विंग वाले आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। बट जाते जाते तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये एक फिल्म है, तो फिल्म को अगर फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जज किया जाए कि फिल्म मेकिंग में कहाँ पर आपको कामयाब देखने को मिली है तो उसे लेकर कई सारे लोग सपोर्ट दिखाएंगे। एंड ऐसे ही तो आगे फिल्में अगर बनेंगी तो उनमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन फिल्म बस बुरी इसलिए है क्योंकि वो आपके आइडियोलॉजी को मैच नहीं कर पा रही है। ये भी अगेन एक तरफा स्टेटमेंट है। पर फिर भी चलो, मैंने इस वीडियो में जो भी अपनी बातें कही है वो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। एंड मैं सोच ही रहा था कि धुरंधर 1000 करोड़ को तो अब टच करने वाली ही है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स निकल के आएंगे ही आएंगे। तो इन सारी बातों पे मैंने इस वीडियो में अपना ओपिनियन दे दिया है। बट जैसा मैंने कहा ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते या डिसएग्री करते या फिर आपका कोई एक अलग ही ओपिनियन है तो उसे भी आप कमेंट में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कि इन सब के बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।